आम आदमी हो या बीजेपी हो, ये हम कहीं से भी इन दोनों को अलग नहीं समझते। एक बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई है। लोगों ने शीला दीक्षित की भी दिल्ली देखी हुई है और अभी की भी दिल्ली देख रहे हैं। शीला दीक्षित के ज़माने में जो काम होते थे वो काम ठोस होते थे। कितने फ्लाईओवर्स बने, कितनी मेट्रोज बनी जो आप भी यूज़ करते होंगे। वो खोखले वादे नहीं थे, वो प्रैक्टिकल वादे थे। जो मुमकिन हो सकता था उस ज़माने में हुआ। जो दिल्ली ने डेवलपमेंट किया उसी दौर में किया। ये बताइए 6, 7, 8 साल में दिल्ली अभी कहाँ पे है? ये लोग सिर्फ खोखले वादे करते हैं, कुछ नहीं दे सकते दिल्ली वालों के लिए। सिर्फ फ्री की बात करते हैं। देखिए, फ्री की बातें आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी भी तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है कि हम भी बिजली फ्री करेंगे। तो आपका फ्री हाँ। और उनका फ्री नहीं देखिए, सिर्फ और झूठे वादे। एक भी स्कूल इन्होंने 5 साल में बना के नहीं दिया। जो पहले के स्कूल थे उसी को ये अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और ये बस ये कहने में ही माहिर हैं, ये करने में नहीं माहिर हैं। ये भी कहते हैं कि इन्होंने सैकड़ों स्कूल खोले हैं, एक भी स्कूल बता दें इन्होंने खोला है अब तक जो है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करते हैं ये, अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी हो। दिल्ली एमसीडी चुनाव अब आखिरी पड़ाव में है। तमाम पार्टियां इस एमसीडी चुनाव को जीतने के लिए अपनी पुरजोर कोशिशें कर रही हैं। एक से एक दिग्गज मैदान में उतर चुके थे चुनावी प्रचार के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 दिसंबर को एमसीडी पर कब्जा किसका होगा। अभी वर्तमान में जाहिर सी बात है एमसीडी में बीजेपी का बोलबाला है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दावेदारी ठोक रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि दिल जीता है दिल्ली जीतेंगे। अभी हमारे साथ कुछ कांग्रेसी बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या लगता है एमसीडी चुनाव में एक के बाद एक बार पिछड़ती गई कांग्रेस इस बार क्या कुछ जलवे बिखेर पाई? इस बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। हम लोग पूरी दिल्ली घूमे हैं और अभी मैं ऑब्जर्वर था ललिता पार्क का 201 वार्ड नंबर का। वहाँ पे जाके आप देखें सब लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार जो है कांग्रेस को दोबारा लाना है। पहले वाली दिल्ली वापस लानी है हमें, जो शीला जी के ज़माने में थी। छोटे रिचार्ज हों या बड़े रिचार्ज हों, सबने वादे किए और वादे पे कोई पूरा नहीं उतरा। फिर भी तो प्रचंड बहुमत उन्हीं को मिल रहा है। प्रचंड मिल रहा है। आप 7 तारीख में कांग्रेस कुछ भी नजर नहीं आया। 7 तारीख को आप देखिएगा जो लोगों का रुझान है इस बार, ये पिछले बार से बिल्कुल ही अलग होगा और पब्लिक ने बिल्कुल ही मूड बनाया हुआ है। सिर्फ झूठे वादे, सिर्फ हर चीज़ फ्री में और कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं। बस में जाइए तो औरतों के लिए फ्री कर दिया, मर्द बेचारे खड़े रहते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं। बिजली हाफ, पानी माफ़, बिजली का बिल अभी इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है। पानी गंदे आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। नाले बह रहे हैं, बरसात होता है, बरसात में पानी लग जाता है। सिर्फ और झूठे वादे। एक भी स्कूल इन्होंने 5 साल में बना के नहीं दिया। जो पहले के स्कूल थे उसी को ये अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार में लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और ये पब्लिक समझ चुकी है। इनका चेहरा जो है सबके सामने अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मॉडल की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। बस ये कहने में ही माहिर हैं, ये करने में नहीं माहिर हैं। ये भी कहते हैं कि इन्होंने सैकड़ों स्कूल खोले हैं, एक भी स्कूल बता दें इन्होंने खोला है अब तक जो है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करते हैं ये, अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी हो। तो क्यों लगता है आपको कि माहौल बदल गया है? ऐसा क्यों लग रहा है? बदल गया है कि लोगों ने शीला दीक्षित की भी दिल्ली देखी हुई है और अभी की भी दिल्ली देख रहे हैं। शीला दीक्षित के ज़माने में जो काम होते थे वो काम ठोस होते थे। कितने फ्लाईओवर्स बने, कितनी मेट्रोज बनी जो आप भी यूज़ करते होंगे। वो खोखले वादे नहीं थे, वो प्रैक्टिकल वादे थे। जो मुमकिन हो सकता था उस ज़माने में हुआ। जो दिल्ली ने डेवलपमेंट किया उसी दौर में किया। ये बताइए 6, 7, 8 साल में दिल्ली अभी कहाँ पे है? इतनी आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पे कि नहीं, गंदगी का अंबार देख लीजिए, कूड़े का अंबार देख लीजिए। एक भी स्कूल नहीं है इतने लाखों के एरिया में जो है। बच्चे परेशान हैं, मतलब गार्जियंस परेशान हैं। ट्रैफिक से जाम लग जाता है। कितने इश्यूज़ गिनाए जाएं। पानी अब तक यहाँ पे नहीं आ पाए। तो जिस टाइम बने तो उस टाइम कहा था कि इस इलाके में पानी आ जाएगा, ओखला के एरिया में। आज तक पानी नहीं आ पाया। सब झूठे वादे हैं। उसने कहा है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। उसके बाद हमने यहाँ के लोगों के लिए बिजली बिल फ्री किया है। भाई तो मोहल्ला क्लिनिक खुला है तो मोहल्ला क्लिनिक में किसको मिल रहा है? अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों इतनी भीड़ है? मतलब लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं दिल्ली में? मोहल्ला क्लिनिक का कोई ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लोग यहाँ परेशान हैं और इस परेशानी को अब उनके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बची है और उनको कांग्रेस पे भरोसा है कि कांग्रेस कुछ भी करेगी, ठोस करेगी। सब यहाँ पे झूठे लोग हैं, झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है। कांग्रेस हर जगह जाकर के चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश का आपने रिजल्ट देखा, वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर देखी। पंजाब आपके हाथ से थी, वो भी खिसक गए। बंगाल भी नहीं रहा कुछ, बिहार में भी कुछ नहीं मिला।
तो कैसे मतलब कांग्रेस आएगी एमसीडी? बिल्कुल आएगी। बेसिकली क्या है कि जाहिर सी बात है कि पब्लिक को ये लगा कि हो सकता है कि कुछ इतने वादे, झूठे वादे करके ये आ गए थे और किसी भी वादे पे ये खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो अब लोगों को लग रहा है कि जो हमारी पुरानी दिल्ली थी, जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, हमें वही वापस लाना है। लोगों का तो अब ये कहना है कि भैया हमें आप कुछ मत दो, हमें पुरानी दिल्ली वापस कर दो, पुराना दौर वापस कर दो हमारा। तो इस वजह से लोग हमें वोट करेंगे कि उनको लगता है कि उस दौर में झूठे वादे नहीं होते थे, जो होता था वो प्रैक्टिकल होता था, इसलिए उन्हें भरोसा है कांग्रेस पे। इसलिए मतलब जो दिल्ली में जो शीला जी के दौर में हुआ था वो किसी दौर में तरक्की नहीं हुई है। लोग इस बात को बखूबी समझते हैं, इसी वजह से उस भरोसे पे वोट करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जफर गांधी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या होगा एमसीडी चुनाव में? माहौल आपको, मैं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि दिल्ली की माहौल क्या है। दिल्ली का माहौल तो आप सड़कों पे निकले आपको दिख जाएंगे कि किस तरह का आक्रोश लोगों के बीच में है। दिल्ली के अवाम के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति या फिर बीजेपी के प्रति? देखिए, आम आदमी हो या बीजेपी हो, ये हम कहीं से भी इन दोनों को अलग नहीं समझते। एक बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई है। मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली वाले अब भी वक्त है, संभल जाइए और आप ये अपना भविष्य तय करिए। भाजपा और बीजेपी कह लें या फिर जो भी आपको छोटा केजरीवाल, जो आज छोटा रिचार्ज के नाम से जाने जाते हैं, इन पे भरोसा मत करें। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये लोग सिर्फ खोखले वादे करते हैं, कुछ नहीं दे सकते दिल्ली वालों के लिए। सिर्फ फ्री की बात करते हैं। बट फ्री क्या होता है? आप किसी को 2 वक्त का खाना फ्री खिला देते हैं और बाकी चीज़ों के लिए आप नहीं सोचते। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपको अगर कुछ ऐसा ही करना है तो कुछ ठोस चीज़ लेकर आए, ठोस प्लान लेकर आए। देखिए, फ्री की बातें आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी भी तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है कि हम भी बिजली फ्री करेंगे। तो आपका फ्री हाँ। और उनका फ्री नहीं। देखिए, बिजली फ्री करने की जहाँ तक बात आती है, देखिए लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी वो चीज़ के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें देखना होगा कैसे लोगों के लिए बिजली फ्री कर रहे हैं। क्या वो नीडी हैं, क्या वो वर्कर हैं, किस क्लास के लोग हैं, उनको सपोर्ट देना। ना कि पूरे दिल्ली के अंदर किस प्रकार से देखिए धांधली हो रही है। बिजली छोड़िए, आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य छोड़िए, आप शिक्षा की बात कर लीजिए। किस स्तर पर बात करिएगा आप? रोड देखिए, सड़कें देखिए। आज हम यहाँ ओखला में मौजूद हैं, ओखला के अंदर, ओखला के सड़कें देखिए आप, ओखला के माहौल देखिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, हम उसी आधार पे हम लोगों से वोट मांग रहे हैं। दिल्ली की जनता हम पे भरोसा दिलाएगी और वो वोट करेगी। वो तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, कुछ समय, कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। केजरीवाल जी के झांसे में अब कोई नहीं आने वाला है। आम आदमी पार्टी टोटली फ्लॉप हो चुकी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी आएगी और कांग्रेस ही बदलाव ला सकती है। कांग्रेस ही विकल्प है। राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा आपके चुनाव में? जो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा उसका? प्रभाव तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा और इंतज़ार करिए। वक्त बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। एक फेज़ का चुनाव हो चुका है, उनको पता अंदाज़ा हो चुका है कि आज वो कितने पानी में है। वो उनको पता चल चुका है कि वो एक्सपोज हो गए हैं। गुजरात के अंदर भाजपा की जो सरकार थी ना, ये सरकार फ्लॉप सरकार थी। अब वहाँ पे फुल फ्लेज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक चरण हो चुका है, दूसरा चरण 5 तारीख को होगा। 8 तारीख को मैं गारंटी देता हूँ इस बात का कि वहाँ कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी की सरकार बनने वाली है। आप आवाम की आक्रोश को देखिए ना, आवाम क्या चाहती है। आप इतने 20 साल 25 साल से आप राज वहाँ कर रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ के आवाम के लिए किया क्या है? आप वहाँ क्राइम रेट आप देख रहे हैं, वहाँ धांधली देख रहे हैं, नशाखोरी देख रहे हैं। क्या चीज़ नहीं है जो भाजपा ने परोसा नहीं है वहाँ के आवाम के लिए? भाजपा सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को परोसती है। भाजपा का नाम जो है ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत को वो बिखेरने वाली पार्टी है। मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी भी एक्सपोज हो गई है। दिल्ली की सरकार, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द कि केजरीवाल ने क्या किया है। केजरीवाल ने लोगों को कैसे अंधेरे में रखा है, कैसे वो एक्सपोज हुए हैं हर मामले में। वो थोड़ा सा समय दीजिए, समय के साथ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी।